तो हम लोग पहले रिवीजन देखेंगे पिछले श्लोक का। नारायणम नमस्कृत्य नरम च एव। मैं भगवान नर नारायण को नमस्कार कर रहा हूँ। कौन कर रहे हैं? श्रीलसुत गोस्वामी जी। नरोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं जो इस श्रीमद् भागवतम के विषय हैं। उसके बाद सरस्वती देवी, देवी सरस्वती को नमस्कार करना, व्यास देव को नमस्कार करें। उसके बाद जय उद्गीरित, जय को बोलना चाहिए या फिर इस जय ग्रंथ, संसार की जय प्राप्ति कराने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवतम को बोलना चाहिए। जी बहुत सारी योजनाएं बनाता है, प्रभुपाद कह रहे थे, लेकिन भगवान से जब तक विद्रोह करता रहेगा वह जगत से कभी मुक्त नहीं हो सकता। और यदि वह जीवन संघर्ष या जन्म मृत्यु चक्र पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो और भगवान से अपने पुनः नित्य संबंध को जागृत करना चाहता है तो उसे वेद पुराण आदि साहित्य का आश्रय लेना होगा। तभी समझ पाएगा कि वह भगवान कौन है। और जो स्थायी रूप से भवबंधन से छूटने के इच्छुक हैं, मतलब चाहते हैं कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े और भगवत प्रेम प्राप्त करके पुनः संसार में ना आना चाहे, उनके लिए श्रीमद् भागवतम है। चलिए, ये बात समझ में आ गई थी। आगे हम आज पढ़ रहे हैं। हमने सुना था कि सूत गोस्वामी प्रतिपूज्य वचस तेषाम प्रवक्तुम उपचक्र में, उनके वचनों की, शौनक आदि ऋषि के वचनों की उन्होंने पूजा करी। तो कैसे पूजा करी? प्रश्न बनेगा, क्या कहा उन्हें, किस प्रकार से उनने प्रशंसा करी कि आपके प्रश्न बड़े अच्छे, वो आज का श्लोक है। और भगवान की कथा किस प्रकार से पवित्र करने वाली है उसकी चर्चा करेंगे। और प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त होगा। परम श्रेय क्या है, परम साधन क्या है, सबके बारे में भी हम सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय का 5वां श्लोक। मुनयः साधु पृष्ठोऽहम्, मुनयः साधु पृष्ठोऽहम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, येनात्मा सुप्रसीदति, येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहम्, मुनयः साधु पृष्ठोऽहम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, येनात्मा सुप्रसीदति, येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहम्, मुनयः साधु पृष्ठोऽहम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहम्, मुनयः साधु पृष्ठोऽहम्, भवद्भक्तलोकमङ्गलम्। क्या बोला? भक्ति कहाँ से आ गया? भवद भी बोलिए। भवति भवलोकमङ्गलम्। आप जब देखिए संस्कृत बोल रहे हैं तो आप मुंह में दबा के बोल रहे हैं, थोड़ा अच्छे से बोलिए जैसे हिंदी बोलते हैं। ऐसे नहीं, पूरा स्पष्ट बोलो। हाँ हाँ, नहीं नाक की वाली बात नहीं, स्पष्ट बोलिए, खुल के बोलिए। हाँ, भवति लोकमङ्गलम्। मुनयः साधु पृष्ठोऽहम्, मुनयः साधु पृष्ठोऽहम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, येनात्मा सुप्रसीदति। येनात्मा सुप्रसीदति। स्पष्ट बोलने का प्रयास कीजिए, बोलिए फिर से। मुनयः साधु पृष्ठोऽहम्, मुनयः साधु पृष्ठोऽहम्, भवति लोकमङ्गलम्, भवद्भिर् देखिए रा भी है ना थोड़ा, भवद्भिर्लोकमङ्गलम्, 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 यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, येनात्मा सुप्रसीदति, येनात्मा सुप्रसीदति। शब्दार्थ। मुनयः, मुनयः, हे मुनियों, हे मुनियों, साधु, साधु, यह प्रासंगिक है, यह प्रासंगिक, पृष्ठः, पृष्ठः, पूछा गया, पूछा गया, अहम्, मैं, भवद्भिः, भवद्भिः, आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, लोक, संसार, मंगलम, मंगल, कल्याण, क्योंकि कृतः, बनाया गया, कृष्ण, भगवान, संप्रश्नः, संगत प्रश्न, येन, जिससे,
आत्मा आत्मा स्व सुप्रसिद्धति सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अनुवाद। हे मुनियों, अब देखिए हमने इसमें संस्कृत के शब्द रखे हुए हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद में कैसे संस्कृत शब्द हैं उनके अर्थ जो है रखे गए वो देखिए। हे मुनियों मतलब मुनेहा। हे मुनियों, आपने मुझसे अहम ठीक ही प्रश्न किया है, अर्थात साधु प्रश्न किया है। प्रश्न किया है मतलब पृष्ठ, पृष्ठ और ठीक ही मतलब साधु। आपके प्रश्न श्लाघनीय है मतलब प्रशंसनीय है। सम प्रश्न, सम्यक प्रश्न, अच्छे प्रश्न है। क्योंकि यत्कर्ता, उनको करने से, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार से वे विश्व कल्याण अर्थात लोक मंगलम के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। ये नात्मा सुप्रसिद्धति। क्या ये ठीक लग रहा है आपको शैली, या पहले भी ऐसे किया था? फिर से संस्कृत देख लीजिए एक बार। मुनेहा मुनेहा साधु पृष्ठोहम भवद्भीर। भवद्भीर मतलब है आपके द्वारा, और मुनेहा मतलब शौनक आदि ऋषि। तो उनको संबोधित करते हुए सूत गोस्वामी उनके वचनों की पूजन कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि हे मुनिजनों, आपके द्वारा मुझसे सही अच्छे प्रश्न ही किए गए हैं। साधु मतलब ठीक, संगत प्रश्न ही किए गए हैं। संगत समझ में आता है? जैसे मान लीजिए मैं भागवतम पे प्रवचन कर रहा हूं और कोई फिजिक्स का प्रश्न कर दे, तो ये तो संगत प्रश्न नहीं है ना। और फिजिक्स क्लास में भागवत का प्रश्न करना भी कोई संगत नहीं बनता। तो कह रहे बड़ा संगत है, हमारा जमावड़ा वैष्णवों का है, भक्तों का है और लोगों के लिए, और आपने बहुत साधु, बहुत अच्छा, बहुत संगत प्रश्न किया। संगत समझते हैं आप लोग? मेल खाने वाला प्रश्न किया है। भक्तों के मुख से ऐसे ही प्रश्न अच्छे लगते हैं। मैंने बताया था एक बार महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, हमारे सामने एक घटना, एक माता जी बोली मेरा पर्स चोरी हो गया था, तो हम क्या करें इसमें? महाराज बोले पर्स चोरी हो गया तो मैं क्या करूं, बताइए इसमें। वो बुढ़ी थी, उसको ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो इस प्रकार का असंगत प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो कह रहे आपने बहुत संगत प्रश्न किया, बड़े प्रश्नता यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। कई बार वक्ता बोलते हैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि नहीं? क्यों प्रशंसा किया है? प्रश्न तो अच्छा है ही, साथ साथ इसके उत्तर से बहुत लोगों को कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए भी वक्ता बड़े प्रसन्न होते हैं। कई बार देखा होगा आपने इस प्रकार से। हाँ, और ये भी विषय विषय से संबंधित है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रभु जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं इसके बाद देखिए, क्यों आप कह रहे हो कि साधु प्रश्न है हमारे? तो कह रहे हैं लोक मंगलम, इससे लोगों का हित होगा। क्या प्रश्न थे? लोगों के लिए परम श्रेय क्या है और शास्त्रों का वह सार क्या है जो आत्मा को प्रसन्न कर दे। तो लोगों का हित होगा ना, इससे मंगल होगा ना। अच्छा, कह रहे यद कृता, ऐसे प्रश्न को करने से किसके संबंध में? कृष्ण संप्रश्न, कृष्ण के संबंध में जो अपना प्रश्न किए हैं और संप्रश्न किए, अच्छे प्रश्न किए हैं। ये नहीं प्रश्न, मान लो कृष्ण के संबंध में ये प्रश्न करे कि भाई कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी क्यों करी? इस ना कुछ लोग इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। तो ये सब प्रश्न कृष्ण के विषय में ठीक प्रश्न नहीं है, क्योंकि इसमें यह बोध हो रहा है, व्यक्ति कोई सोचेगा कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति हैं, उस प्रकार का दुराचरण क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे लग रहा है कि बहुत कामी व्यक्ति हूं। तो कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण के संबंध में प्रश्न तो हैं, लेकिन सम्यक प्रश्न है, बड़े आदर पूर्वक किए गए थे ना। प्रश्न किए गए थे ना कि उनके चरित्र को बताइए, क्यों चरित्र को बताइए, और देवकी और वसुदेव के द्वारा क्यों प्रकट हो रहे हैं, उनके चरित्र बड़े उदार हैं। तो बड़े आदर पूर्वक प्रश्न किए गए थे। समझ लेना चाहिए कि कृष्ण के संबंध में भी उल जलूल प्रश्न भी वक्ता को प्रसन्न करने वाले नहीं होते। करते हैं ना बहुत लोग फालतू प्रश्न। ये नात्मा सुप्रसिद्धि, जिसके द्वारा बुद्धि प्रसन्न हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर इनके संबोधन में ही है। क्या उत्तर है? कृष्ण के संबंध में प्रश्नोत्तर, कृष्ण कथा, यही जीवन का परम साधन है और यही परम श्रेय भी है, परम साध्य वस्तु है। कृष्ण कथा ही अपने आप में परम श्रेष्ठ वस्तु है। कैसे आप जानते हो? आगे भागवत में सुनने वाले हैं। पृथु महाराज भगवान विष्णु के सामने हैं, सॉरी भगवान विष्णु पृथु महाराज के सामने ऐसे प्रकट हुए हैं और क्या मांगते हैं? भगवान मुझे 10,000 कान दे दीजिए ताकि मैं कृष्ण कथा सुन सकूं। तो हम यही सोचेंगे ना, कृष्ण कथा सुनकर भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन भगवान सामने है और कहते हैं ना, भगवान आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए जिसके द्वारा मैं कहीं भी कृष्ण कथा हो रही हो तो मैं सुन सकूं। तो कृष्ण कथा परम साधन है और परम साध्य भी है, और यही शास्त्रों का सार भी है। इसको भी पढ़ने वाले। तो ये उत्तर हो रहा है, दिख पा रहा है उत्तर? सुप्रसिद्धि बात हो रहा था ना, इसको अभी देख लेंगे। श्रील जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ लिंक दिया हुआ है। श्रील सूत गोस्वामी ऋषियों के प्रश्न से संतुष्ट हुए
1.2.1 में क्या पढ़ा था हमने? संहृष्ट संप्रश्न संहृष्टो। इस प्रकार मुनियों के अच्छे प्रश्नों को सुन करके सूत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। ये पहला श्लोक था। और भगवान नारायण आदि को प्रणाम करके अब पुराण को इस श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, जब सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे तो भागवत पुराण होगा शुरू। ना, पुराण अभी से शुरू हो गया है, पहले श्लोक से शुरू हो गया है। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं क्योंकि यह कहा गया था कि श्रील सूत गोस्वामी ने उनके वचनों की पूजा करी, अर्थात शौनक आदि ऋषि के वचनों की पूजा करी, तो यहाँ यह श्लोक वर्णित करता है कि उन्होंने किस प्रकार यह पूजन किया, क्या किया, कैसे सूत गोस्वामी ने पूजन किया। देखिए, पहले श्लोक में कहा गया था कि सूत गोस्वामी ने पूजन किया, और उसके बाद वह सुखदेव गोस्वामी का स्मरण करने लगे दूसरे तीसरे श्लोक में, चौथे में नारायण भगवान का स्मरण किया। तो प्रश्न बनेगा ना कि किस प्रकार से पूजन किया। क्या आप लोगों के मन में प्रश्न नहीं आया था? सूत गोस्वामी, कहा गया कि सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषि के प्रश्नों का पूजन किया, उनके वचनों की पूजा करी। तो प्रश्न बनेगा ना कि पूजा कैसे करी। तो ये लिंक बना रहे हैं कि जो बोली गई थी पहले श्लोक में बात, अपने गुरु और भगवान का स्मरण करके अब उनके वचनों का पूजन कर रहे हैं। लिंक फ्लो समझ में आ रहा है आपको पूरा? ठीक। एक भक्त कह रहे थे कि हम कहीं और जगह प्रवचन में पूरे अध्याय को पढ़ा देना चाहिए, जैसे भी मैंने पढ़ाया था पहले अध्याय को। मैंने कहा पूरा अध्याय उन लोगों के लिए है जो सारे श्लोक पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि बस हम एक एक श्लोक लेके एक आंधी की तरह पढ़ा देंगे और सबको समझ में आएगा। उद्देश्य यही था कि केवल रिवाइज करा दिया जाए जिन्होंने कुछ हल्की बच भूल गए होंगे। ये एक एक श्लोक को समझने का रिप्लेसमेंट नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, ये फ्लो आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से पूजा किया। तो अब इस श्लोक में बता रहे हैं, कर रहे हैं ना पूजा कि आप बहुत अच्छा प्रश्न किए, इससे लोगों का हित होगा इस प्रकार से। यस, पूजन का स्वाभाविक से मतलब पूजन का मतलब ये नहीं होता कि आरती घुमा रहे थे, खाली वचन से उनकी वह पूजा कर रहे थे, वचन से सम्मान कर रहे थे। हे मुनियों, आपने मुझसे बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, क्योंकि इससे लोक का मंगल होगा, क्योंकि यह है कृष्ण के विषय में। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कृष्ण के विषय में जो प्रश्न किए जाते हैं उससे हमारा मंगल होता है, मति हमारी भगवान में लगती है, भगवान का स्मरण होता है। यस, एक छोटी सी बात, इससे पहले हम आगे बढ़े, करना मत करो। कल क्या बनाने वाले हैं सुबह आप ब्रेकफास्ट में? हाँ, उपमा। अब आप देखिए, मैंने जैसे ही पूछा कि क्या बनाने वाले हैं, तो मैं भी उसी वस्तु के बारे में सोच रहा हूं कि क्या बनेगा कल। मुझे पता नहीं कि क्या बनेगा, लेकिन कुछ मन में प्रश्न, ये तो नहीं कि कृष्ण के चरण का स्मरण हो रहा है अभी, वैसे तो भगवान के प्रसाद की बात हो रही है। अरे उपमा का टेस्ट आएगा बाद में, पहले समझिए मेरी बात। जब हम कुछ प्रश्न कर रहे हैं तो कुछ सोच रहे हैं ना। मैं हंसने के लिए नहीं बात बोल रहा हूं, ये समझिए मेरी बात, बहुत गंभीर है। यही प्रश्न उत्तर ही हमको माया और हमारे अंदर माया और कृष्ण के स्विच को ऑन ऑफ करते, इसलिए प्रश्न कर रहा हूं, बस इसलिए बात बोल रहा था कि समझ में आए। हंसने की कोई बात नहीं इसमें भी। तो मैंने पूछा कि आज क्या बना है, कृष्ण का स्मरण हुआ? नहीं हुआ। आप भक्त हो, भगवान के लिए खाना बनाओगे वो अलग बात है, अन्यथा खाने पीने की बात करने में कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। अगर यहां से रास्ता वहां तक कहां पे है, भगवान के मंदिर नहीं जाना है, तो भगवान का स्मरण नहीं होता है। जिस विषय के बारे में बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, उसका स्मरण होता है। आप भगवान का प्रसाद बनाओगे तो मुझे गिरिराज जी का भी स्मरण हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? भक्त लोग सेवा के बारे में बात करते तो ठीक है, अन्यथा जिस विषय में आप पूछ रहे हो उस पर आप विचार कर रहे हो, उसके बाद क्या चल रहा है। और जैसे ही किसी ने प्रश्न किया तो आपने भी स्मरण किया ना कि मैं कल क्या बनाने वाला हूं। आप अभी सोच नहीं रहे थे ना उपमा के बारे में? समझो मेरी बात, जब आप क्लास में भी सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तब तो नहीं सोच रहे थे ना। एकदम से जैसे मैंने प्रश्न किया आपने सुनना, स्मरण करना शुरू किया कि नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इस पहले श्लोक में क्या कहा गया था? सूत गोस्वामी पहले श्लोक में क्या बोले थे, अब बताइए। सूत गोस्वामी व्यासदेव जी क्या बोले थे पहले श्लोक में? अब जैसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, आपने सोचना शुरू कर दिया, व्यासदेव ने क्या बोला था? हाँ, वो उनके अच्छे प्रश्न थे, उनको सुन करके सूत गोस्वामी प्रसन्न हुए थे। अब आपके मन में दृश्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे उस प्रश्न से?
मेरी बात समझ में आ रही है? हम कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं तो कृष्ण का स्मरण सहज रूप से उनके बारे में प्रश्न उत्तर के द्वारा हो सकता है। यदि हम माया का स्मरण करना चाहते हैं तो बड़े सहज रूप से उस बारे में प्रश्न उत्तर के द्वारा माया का स्मरण होगा, और इतना स्मरण होगा कि हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस बात को एम्फसाइज करेंगे कि इस जीवन में हम बिना प्रश्नोत्तर के नहीं रह सकते। तो प्रश्नोत्तर अगर माइक वस्तुओं के संबंध में है तो फिर माया का ही स्मरण होगा, और प्रश्नोत्तर अगर कृष्ण के संबंध में है तो कृष्ण का स्मरण होगा। ये समझाने के लिए सारी बात कही जा रही थी अभी। इसको देख पा रहे हैं जीवन में घटित होते हुए। आप तो भगवान के लिए बनाओगे वो अलग बात है, लेकिन दुनिया में प्रश्न नहीं करते हैं ना, ये होटल कहाँ पे है, या यहाँ पे आहार निद्रा भय मैथुन, इसी के बारे में प्रश्न करते हैं, इसी के बारे में सोच रहे हैं। कृष्ण के बारे में कहाँ सोच रहे हैं? फिर अपनी भक्ति के जीवन के पहले वाले जीवन में चले जाइए। कभी कृष्ण के बारे में कोई प्रश्न करते थे? कृष्ण का स्मरण होता था? नहीं होता था। और क्या प्रसन्न थे? नहीं प्रसन्न थे। ठीक, ओके। तो ये बात है, यानी कृष्ण के संबंध में जो प्रश्नोत्तर होते हैं, इसी से जीवों का परम मंगल होने वाला है। जो उनकी अविद्या है वो उसी से नष्ट होगी। भगवान का स्मरण इस प्रकार के प्रश्नोत्तर से होता है। जस्ट लाइक आपने उस दिन प्रश्न किया था कि वे प्रलंबा इत्यादि इत्यादि जो भी कुछ था, तो आप गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में स्मरण कर रहे थे कि नहीं? इज इट नेचुरल? डज मेक सेंस? इसी भक्त लोग जब भी आपस में मिलते हैं तो इसी प्रकार से कृष्ण कथा की चर्चा होती। ठीक, अब ये कृष्ण कथा का क्या प्रभाव वो भी हम पढ़ने वाले हैं आज, कि क्यों हमें प्रकार के प्रश्नोत्तर में रुचि रखनी चाहिए। सर्वशास्त्र सारोद्धार के संबंध में जो प्रश्न आपका था, उसका पर्यवसान भी श्री कृष्ण कथा में ही है। हिंदी थोड़ी कठिन थी। देखिए, उद्धार का मतलब समझता है कोई वस्तु नीचे है उसे ऊपर उठाया जाता है, इसको उद्धार कहते हैं। सर्वशास्त्र सार, सारे शास्त्रों के सार का उद्धार करके सामने लेके आइए। ये प्रश्न था ना कि सारे शास्त्रों का सार क्या है जो आत्मा को प्रसन्न कर दे, ये प्रश्न था। तो कह रहे हैं आपका जो प्रश्न था उसका भी पर्यवसान, उसका कल्मिनेशन भी कृष्ण कथा में ही है। मतलब जो सारे शास्त्रों का सार है जो आत्मा को प्रसन्न कर दे, वो क्या है? कृष्ण कथा। दो प्रश्न थे ना, परम श्रेय क्या है, यानी परम मंगल का कार्य क्या है, वो क्या है? उत्तर कृष्ण कथा। और सारे शास्त्रों का सार क्या है जो आत्मा को प्रसन्न कर दे, उत्तर क्या है? कृष्ण कथा। अब समझ में आया? इसीलिए प्रभुपाद जी सुबह शाम दोनों समय 1-1 घंटा हरि कथा के बारे में रखे हैं, और अन्यथा भी हरि नाम जप कीर्तन वो सब कृष्ण कथा में आ जाएगा। कीर्तन श्रवण स्मरण आदि सभी करने वाला हरि नाम है, हरि कथा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? यस। यानी भक्ति के अंगों में भी हरि कथा और हरि नाम पे मुख्य एम्फेसिस है। प्रभुपाद जी बोलते थे 99% प्रगति हमारी श्रवण कीर्तन के द्वारा होती। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण। इस श्लोक के उपरांत इसके बाद जो अधोक्षज, सात्वताम पति और वासुदेव शब्द आए हैं, वे भगवान श्री कृष्ण को ही प्रधान विषय के रूप में इंगित करते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे, ये अगला श्लोक है, आगे कल या परसों आएगा। तो जैसे ही बोला जाएगा अधोक्षज शब्द, तो ये केवल कृष्ण के लिए है। अधोक्षज शब्द किसी देवता के लिए नहीं है। उसी प्रकार से वासुदेव शब्द भगवान कृष्ण के लिए ही है। सात्वताम पति, भक्तों के पालक, ये भगवान कृष्ण के लिए, ये जीव गोस्वामी पाद यहाँ पे कह रहे हैं। तो आपने याद है ना, बताया, हम लोग बताए थे इस अध्याय का एक विषय है कि परम उपास्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उसको स्थापित कर रहे हैं कि जो जहां जहां भी शब्द आएगा कि उपास्य कौन है, अधोक्षज, वासुदेव, वासुदेव परा वेदा पढ़े थे ना, वासुदेव, या सात्वताम पति, भगवान सात्वताम पति, तो समझ लेना चाहिए कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ही इंगित करता है। इंगित मतलब इंडिकेट करता है। समझ रहे हैं? यस। ऋषियों ने पूछा था कि मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि कृष्ण कथा ही परम श्रेय है। कृष्ण का बारे में जो चर्चा हो रही है, क्योंकि यह सभी लोगों का मंगल करने वाली है, और इसका कारण यह है कि यह आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। भाई, जीव का सबसे बड़ा अमंगल यह है कि जीव अपने स्वरूप से च्युत हो जाए, और च्युत होने का मतलब हो गया, अलग हो जाने का मतलब यह, गिरने का मतलब यह हो गया कि वे अपने आनंद को, सहज आनंद जो है उसका, जो भगवान कृष्ण की सेवा से उसे प्राप्त होता है, उसको ना प्राप्त कर पाए।
है ना। तो कह रहे हैं मंगल जी का क्या होगा, कृष्ण कथा उसको प्रसन्न करने वाली होगी, उसको भगवत प्रेम देने वाली होगी, और भगवत प्रेम में, प्रेम की प्राप्ति में जितने भी पाप अविद्या कुछ है उसका नाश करने वाली है। इसलिए कृष्ण कथा को परम मंगल कहा जा रहा है। समझ में आया कि मंगल क्यों कह रहे हैं। मंगल का अर्थ हम जनरली यही सोचते हैं कि पैसा आ जाता है, पैसा आ जाए या कुछ और संपत्ति इत्यादि आ जाए, लेकिन उससे जीव सुखी नहीं हो सकता है। जैसे मछली के लिए मंगल क्या है, पानी, एकदम स्पष्ट, न छाछ न शराब न और कोई वस्तु, पानी के बिना मछली न संतुष्ट नहीं हो सकती। उसी प्रकार से कृष्ण कथा के बिना जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। वैसे मैं विचार कर रहा था कि जब से हम टेम्पल कमांडर हैं, या मान के चलिए 13 साल से दाना देख, तो 12 साल या 11 साल से मेरे पास टवेरा है मंदिर की तरफ से। अब एक और टवेरा आ गई गौ माता की तरफ से, और एक और ड्राइवर साहब भी आ गए। तो क्या इससे मैं सुखी हो गया? सीख लेना चाहिए। तो अब क्या मुझे उन मूर्खों की तरह जीवन बिताना चाहिए जो 20-20 गाड़ियों की लेने के लिए पीछे भाग रहे हैं? जब मैं 2 गाड़ी से कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब जरूरत होती है तब उसका उपयोग करते हैं, उससे कोई सुखी तो नहीं हो रहा है ना। तो मैं अपनी जीवन की शक्ति को, एक बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन की शक्ति को इन गाड़ी बंगलों के पीछे लगाने में क्यों लगाऊं। और आज का मेरा प्रत्यक्ष अनुभव था, जैसे ही इसको तैयार कर रहा था, जैसे अपने चित्त को टीकाओं पे लगा रहा था, तुरंत मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। मैं आपको सच बोल रहा हूं, एकदम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे ही मैं देख रहा था ना, जी गोस्वामी जी का अनुवाद करना है, जैसे इसको पढ़ रहा था तो मेरा मन एकदम प्रसन्न हो जा रहा था। कैसे एक्सप्लेन करें, मैं एक्सप्लेन। और मैंने देखा जैसे ही जगत की कुछ वार्ता करते तुरंत मन अप्रसन्न हो जाता है। एकदम इट्स लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, या डे एंड नाइट ऐसे कह सकते, एकदम स्पष्ट महसूस करेंगे आप। और अगर ऐसे भी अनुभव नहीं कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कथा के समय ही नींद आती है, उसके बाद नहीं आती। तो क्यों? क्योंकि चित्त प्रसन्न हो रहा है, तो अब कम से कम थोड़ा नींद ही ले ली जाए, अन्यथा तो नींद आती नहीं है कि नहीं। ठीक है, तो ये कृष्ण कथा परम मंगल करने वाली है, तो समझ में आ ही गया। अब आगे पढ़ते हैं। नोट, इससे दूसरे प्रश्न का भी उत्तर हो गया। क्या उत्तर था? सारे शास्त्रों का क्या सार है जो प्रसन्न करने वाला है? तो कृष्ण कथा करने में सारार्थ दर्शनी। यह पहले कहा जा चुका है कि सूत गोस्वामी ऋषियों के वचनों का सम्मान करते हैं। यह श्लोक उस सम्मान का वर्णन करता है। ये वैसे ही टीका नहीं है, लग रहा है, लेकिन थोड़ा टीका में अंतर आ जाएगा, देखिएगा। हे ऋषियों अर्थात मुनियों, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके द्वारा मुझसे संपूर्ण विश्व के लिए परम श्रेय क्या है इसके विषय में पूछा गया। विचार करना चाहिए कि यहाँ पे शौनक आदि ऋषि की सहज करुणा भी अन्य जीवों के प्रति अपितु पूर्ण विश्व के प्रति प्रदर्शित होती है। वो केवल अपने कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे थे, पूरे विश्व कल्याण के बारे में सोच रहे थे। तो इसको भी सूत गोस्वामी जी इसकी सराहना कर रहे हैं। अब मान लो वो कहें कि भाई ये प्रश्न अच्छे क्यों है, अब ऐसा क्यों कह रहे हो कि अच्छे प्रश्न है? हम तो प्रश्न कर दिए, अच्छा बुरा तो हम जान नहीं रहे थे, आप क्यों बोल रहे हैं कि प्रश्न अच्छे हैं? क्योंकि आपने कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछे हैं और विविध प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। तब देखिए यहाँ पे सम प्रश्न का अर्थ थोड़ा और खोला इन्होंने। 2 प्रश्न है। सम प्रश्न मतलब सम्यक प्रश्न, सम्यक मतलब अच्छा, प्रासंगिक अच्छा। तो अब क्योंकि विषय है कृष्ण इसलिए अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि कुछ घटिया प्रश्न करे हो या कुछ। फोन किसका बज रहा है, मेरा है क्या? कहां से आवाज आ रही है? साइलेंट कर दीजिए। और कृष्ण के बारे में भी विविध प्रश्न किए हैं। कृष्ण के बारे में क्या क्या प्रश्न किए थे? एक, परम श्रेय क्या है? इसमें कृष्ण कहाँ है? कृष्ण है, कृष्ण कथा ही परम श्रेय है, वो जानते हैं, फिर भी प्रश्न करवा रहे हैं। परम श्रेय क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? यह भी कृष्ण के संबंध में है। कृष्ण किस प्रयोजन से आते हैं? यह भी कृष्ण के विषय में है। कृष्ण का चरित्र सुनाइए, यह भी कृष्ण के विषय में है। उसके बाद भगवान कृष्ण के अवतार, उनका वह भी कृष्ण से अलग तो है नहीं, उनके प्रश्न संबंध में है। और धर्म ने किसकी शरण ली, वहां भी कृष्ण के संबंध में प्रश्न है। तो 6 प्रश्न किए, बड़े गंभीर प्रश्न किए, और विषय कृष्ण ही है। तो सम प्रश्न समझ में आया। विविध प्रकार के अच्छे प्रश्न किए, प्रश्न बड़े अच्छे हैं, और प्रश्न का विषय कृष्ण है, इसलिए बहुत अच्छे हैं। 2 कारण से कहना है कि कृष्ण, ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो ये अच्छा क्यों है? आप मान लो ये प्रश्न करें, भाई कृष्ण के बारे में किए, तो कृष्ण के बारे में किए तो इससे अच्छा होगा, ये कैसे हम समझें? ये आचार्यों की शैली बहुत अच्छी लगती है। प्रश्न उठाएंगे तो आप भी सोचोगे क्या प्रश्न का उत्तर होगा।
क्योंकि भगवान कृष्ण के संबंध में इस प्रकार के प्रश्नों से बुद्धि संतुष्ट हो जाती है। कृष्ण का स्मरण होता है, कृष्ण से प्रसन्न होते हैं, और कृष्ण प्रसन्न होते हैं इसलिए जीव प्रसन्न होता है, उसकी बुद्धि प्रसन्न होती है। समझ में आता ही होगा। यह मेरा अनुभव है कि कृष्ण के विषय में ही ऐसे प्रश्नों से तत्क्षण बुद्धि प्रसन्न हो जाती है। ये मेरा अनुभव, मतलब मैं नहीं लिखा हूं, ये मतलब चक्रवर्ती पाद सूत गोस्वामी जी के द्वारा से बोल रहे हैं। टीका लिख रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लेकिन वो सूत गोस्वामी के भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जरा उस पर विचार कीजिए, अनुभव कहां था सूत गोस्वामी जी का? सूत गोस्वामी जी का अनुभव हुआ था सुखदेव गोस्वामी के प्रवचनों को श्रवण करके, स्पष्ट रूप से। क्योंकि पिछले श्लोक में बोले थे यह स्वानुभावम अखिल श्रुतसारम एकम, इस भागवत को बोल करके वह मुनियों के भी गुरु हो गए। तो ये भी मुनि है ना, व्यासदेव के शिष्य ये भी तो है ना। व्यासदेव जी के शिष्य हैं कौन? सुखदेव गोस्वामी। व्यासदेव जी के शिष्य हैं कौन? सूत गोस्वामी। गुरु भाई हैं, लेकिन कह रहे हैं गुरु मुनि नाम, उनको गुरु मान रहे हैं। डज इट मेक सेंस? समझ में आ रहा है? ये भी कभी सोचे नहीं होंगे हम लोग कभी इस तरह से। तो अब आप देख सकते हो ये भी महान मुनि थे और उनके गुणों का वर्णन शौनक आदि ऋषि ने किया था। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा आख्यातान्य प्रधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि। तब फिर भी कह रहे हैं ना, जो प्रश्न हो रहे थे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के, उनको श्रवण करके मेरी बुद्धि तुरंत प्रसन्न हुई थी। समझ में आ रहा है? आंखों से देखे थे सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, किसी ने कोई विवाद नहीं किया कि भागवत की जगह कोई और ग्रंथ अब शुरू किया जाए। इसलिए कह रहे हैं मेरा अनुभव है कि कृष्ण के विषय में ऐसे प्रश्नों से तत्क्षण बुद्धि प्रसन्न हो जाती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूत गोस्वामी जी एक रियलाइज्ड व्यक्ति हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। जो श्लोक वो आगे बोलने वाले हैं कि शुद्ध भक्ति के द्वारा जीव प्रसन्न हो जाता है, उसको वो अपने अनुभव से बोल रहे। जैसे अगेन हमारे कर्णामृत प्रभु ने आज बहुत सुंदर खिचड़ी बनाई, तो मैंने यादवपति प्रभु को बोला जो उनको लेने वाले कि आप क्यों नहीं, मतलब खिचड़ी दे ही जाइएगा, बहुत अच्छी बने। तो मैंने अपने रियलाइजेशन से बोला था कि थ्योरी से बोल रहा था? समझ लेना मेरी बात। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा ऐसा करते हैं 1 बजे के कार्यक्रम को सुबह कर लेते हैं, तो सुबह वाले खिचड़ी ही लेके चले जाएंगे। तो कन्विंस हुए ना, क्योंकि मेरा अनुभव है। तो कह रहे हैं यहाँ पे सूत गोस्वामी जी कन्विंस्ड हैं कि नहीं, कृष्ण के विषय में जो चर्चा होती है उसके द्वारा जीव प्रसन्न हो जाता है। और ये अनुभव मैं फिर से बताऊंगा। एक भक्त थे या हैं अभी, जो खुशी के हार्मोन ले रहे थे, खुश होने के लिए हार्मोन्स ले रहे थे, और भागवत सुने। मुझे तो पता नहीं था कौन सुनता है कौन नहीं सुन रहा है। तो रिपोर्ट आई उनके मित्र से कि अब उनके डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप खुश हो, आपको हार्मोन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम यंग डिवोटी है, ऐसा नहीं कि बहुत वृद्ध हो। तो ये भागवत का प्रभाव ही है कि शोक मोह भय नष्ट करती है। मुझे बड़ी श्रद्धा हुई भागवत में कि मुझे तो कभी हार्मोन नहीं लेने पड़े, लेकिन भागवत श्रवण करके प्रसन्नता होती ही है। आप रिकॉर्डिंग सुनिए या कैसे भी सुनिए, जीव प्रसन्न हो ही जाता है। ये जादू है श्रीमद् भागवतम का, जादू है। अब इस संबंध में हमने एक नोट रखा है। ये नोट क्यों रखा है? क्योंकि एक आचार्य हैं सुखदेव कृत सिद्धांत प्रदीप नामक, उन्होंने टीका इस पे लिखी है, उस पर उन्होंने श्लोक लिखा। फिर श्लोक को मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसकी टीका को फर्दर देखा तो वो भी बहुत अच्छी लगी, तो उसको भी इसमें जोड़ दिया है। तो वो आपके सामने प्रस्तुत है, मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए। वासुदेव कथा प्रश्नः वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषास्त्रीन् पुनातिः शास्त्रेण पुनाति वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृंस् वक्तारं प्रक्षकं श्रोतिं तत्पाद सलिलं यथा पाद सलिलं यथा वासुदेव कथा प्रश्नः वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषास्त्रीन् पुनातिः पुरुषास्त्रेण पुनातिः वक्तारं प्रच्छकं श्रोतृंस् वक्तारं प्रक्षकं श्रोतं तत्पाद सलिलं यथा। पाद सलिलं तथा। हम इससे पहले आगे जाएं, थोड़ा शैली समझिए। प्रस्तुत श्लोक है कृष्ण कथा के संबंध में। कृष्ण कथा किस प्रकार से प्रसन्न करने वाली है, तो उसके प्रसंग में ये श्लोक मैंने बोल रख दिया है ताकि और बात क्लियर हो। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान वासुदेव के संबंध में जो कथा प्रश्न होते हैं, पुरुषास्त्रीन पुनाति ही, 3 प्रकार के पुरुषों को पवित्र करने वाली निश्चित ही होती है।
वक्तारम मतलब बोलने वाला, पृच्छकम मतलब पूछने वाला, कोई पूछेगा तभी तो बोलेंगे, और श्रोतुम मतलब न पूछने वाला है न बोलने वाला है लेकिन सुन रहा है, मतलब दो लोग बात कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, तो वह भी निश्चित रूप से पवित्र होते हैं। जैसे तत्पाद सलिलम यथा, तत् यहाँ पर शब्द है वासुदेव शब्द के, तत् मतलब वो, जिस प्रकार से तत्पाद सलिलम, तत् मतलब भगवान वासुदेव, उन भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाला जल जिस प्रकार से पवित्र करता है। किसको पवित्र करता है उसको हम पढ़ लेते हैं। अनुवाद, यानी गंगा जी के बारे में बोल रहे हैं। भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठों से निकलने वाली गंगा, यानी कि तत्पाद सलिल, सलिल मतलब होता है जल और पाद होता है चरण, भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाली गंगा तीनों लोकों, ऊपरी, मध्य तथा अधः लोकों को पवित्र बनाने वाली है। समझ रहे हैं? जैसे बोला कि तीन लोगों को पवित्र करने वाली, वक्ता जैसे कृष्ण कथा तीन लोगों को पवित्र करने वाली है। किस प्रकार से? जैसे गंगा जी, मैं थोड़ा गलत बोल गया, क्षमा कीजिए, जैसे गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करने वाली हैं, वैसे कृष्ण कथा वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता को संतुष्ट पवित्र करने वाला है। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले इसको पढ़ता हूं फिर समझाता हूं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा गुणों के विषय में प्रश्न करता है तो तीन प्रकार के व्यक्ति, वक्ता या उपदेशक, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जरा देखिए इस बात को समझिए। ये बात कि गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करने वाली, इसमें किसी को संदेह नहीं है, नहीं संदेह। तो ये बात स्थापित है कि गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। तो इस उदाहरण को दे करके यह स्थापित किया जा रहा है कि निश्चित रूप से कृष्ण कथा बोलने वाले को, प्रश्न करने वाले को और सुनने वाले को पवित्र करती। समझ में आ रहा है ना? तो ये बात बोल रहे हैं। इसके ऊपर टीकाएं हैं बड़ी सुंदर सुंदर, उसको देखिए। तीन वाली बात इसलिए आ रही क्योंकि यहाँ पे वक्ता और प्रश्नकर्ता श्रोता है, और यहाँ पे तीन आ रहे हैं, स्वर्ग, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। अब जानते हो ना, यहाँ से गंगा जी फिर पाताल लोक में जाती हैं और वहां के लोगों को भी पवित्र करने वाली होती। टीका बड़ी सुंदर है, जरा देखिए। पाद सलिलम यथा, यानी जिस प्रकार से गंगा जी का जल पवित्र करता है, तो उस पे बोल रहे हैं हरि कथा तीन प्रकार के व्यक्तियों को पवित्र करने वाली होती है। जिस प्रकार भगवान के विग्रह या शालिग्राम का चरणामृत, तो देखिए अभी गंगा जी, पाद सलिल गंगा जी भी हो सकता है, पाद मतलब चरण जल, और चरण जल वो भी हो सकता है जो चरणामृत हमारा मंदिर में मिलता है। तो चरण जल का अर्थ क्या ले रहे हैं? एक अर्थ ले रहे हैं क्या? चरणामृत जो हमें मंदिर में मिलता है ना, वह भी पवित्र करने वाला होता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार भगवान के विग्रह या शालिग्राम का चरणामृत तीन प्रकार के व्यक्तियों को पवित्र करने वाला होता है। तब देखिए तीन प्रकार के व्यक्ति थोड़े अलग हो गए यहाँ पे। जो इससे मस्तक पे धारण करता है, देखा है आपने? चरणामृत पीते नहीं, कोई लोग ऐसे धारण कर लेते हैं। जो इसका पान करते हैं, पीते भी हैं, और जो यह दोनों कार्य करते हैं। तीन प्रकार के लोग हो गए ना। एक ने केवल सर पे धारण किया, एक ने केवल पी लिया, एक ने पिया और जो हल्का सा बच गया उसको सर पे धारण कर लिया। तो जिस प्रकार से तीन प्रकार के लोग जो है भगवान के चरणामृत से पवित्र होते हैं, जो मंदिर में मिलता है, उसी प्रकार से हरि कथा तीन प्रकार के लोगों को पवित्र करने वाली है। काफी तीन प्रकार के लोग दिखेंगे टीका में, बड़ी सुंदर टीकाएं हैं। अच्छा, इसका अर्थ यह भी है कि गंगा जी की तरह यह तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है, क्योंकि गंगा जी भी तो भगवान के चरण से आई हैं, तो वह भी पाद सलिल हैं। तो जैसे गंगा जी स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल लोक को पवित्र करने वाली हैं, ऐसे ही भगवान की कथा वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता को क्रमशः पूर्व श्रेष्ठता की रीति से पवित्र करने वाली होती है। इसका अर्थ क्या है? मतलब वक्ता को सबसे अधिक पवित्र करेगी, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे यहाँ पे बोलने का उत्साह इतना अधिक क्यों है। प्रश्नकर्ता को उससे थोड़ा कम और श्रोता को उससे कम। वही देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि वक्ता कुछ और नहीं सोच सकता है। सुनने वाले का मन कहीं और चला जाए, लेकिन वक्ता को तो सोच के बोलना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए आप लोग से क्या शिक्षा लेते हैं कि कभी भी कृष्ण कथा हमको नहीं बोलनी है, केवल सुनना है। यही सुन रहे हैं? कृष्ण कथा श्रवण भी करना है और अधिक लाभ उठाना है तो बोलना भी है।
ठीक, समझ में आया पूर्व श्रेष्ठता की रीति से। और कैसे बोलेंगे, जैसे आप और नित्य प्रभु हैं, तो आपने आज क्या एक भी पॉइंट नहीं सीखा, अभी क्या सीख रहे हैं आप बताइए, कुछ सीखा आपने अभी? इससे मैं जो बात कर रहा हूं समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा? नित्य आपको कुछ समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करने वाली हैं, उसी प्रकार से कृष्ण कथा बोलने वाले, प्रश्न करने वाले और सुनने वाले को पवित्र करने वाले, इतना बात भी धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात आप क्लास के बाद नित्य प्रभु को बोल सकते हैं, इतना बोलिए। आप लोग शुरुआत में जो लोग नए हैं वो मत समझिएगा कि सब कुछ समझ में आएगा, एक पॉइंट समझ में आए उसको लिख लीजिए, कॉपी लेके आ सकते हैं, लिख लीजिए, कॉपी नहीं तो व्यवस्था कर देंगे, पेन ले आई, लिख लीजिए। शुरुआत में सारी बात याद नहीं रहती, एक पॉइंट लिख लीजिए, आप उद्धव प्रभु को बता सकते हैं, उद्धव प्रभु जो इन्हें बताया उसको आप फिर वापस उनको बता सकते हैं। बार बार चर्चा करने से बातें वो सब दिमाग में घुसती। ठीक, पुनाति पे, पुनाति का क्या अर्थ है जरा देखिए। पुनाति अर्थात परम पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ क्या है? भगवत प्रेम। परम पुरुषार्थ प्राप्ति के प्रतिबंधक जो पाप आदि हैं उनको नष्ट करने के द्वारा उस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने की योग्यता प्रदान करने वाली कृष्ण कथा होती है। ये समझ में आए पुनाति? जैसे कोई कहे कि हमारा क्लास में आप वटेवर प्रसाद बहुत अच्छा बना है वो दे दीजिए, लेकिन उस ग्लास में गंदगी ही गंदगी भरी हो, तो आप देंगे, डालेंगे प्रसाद, पी सकते हैं? नहीं, तो पहले उसकी सफाई करनी पड़ेगी और उसके बाद पात्र उसमें जल भरा जाएगा। या कोई कहे भाई हमको दूध दे दीजिए, हम बहुत भूखे हैं, दूध दे दीजिए, तो दूध दे देंगे, पात्र लाओ, नहीं हमारी पॉकेट में दे दीजिए। तो पात्रता चाहिए ना। तो हृदय अगर गंदा है तो उसमें कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होएगा? कृष्ण प्रेम को तो नहीं प्रकट हो पाएगा। तो कह रहे कृष्ण कथा स्वयं ही हृदय को शुद्ध करती है। अब श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। बड़ा सुंदर ग्रंथ बात है। इसका अर्थ यह नहीं है, यह नहीं सोचना चाहिए कि पाप नाश होंगे उसके बाद मैं कथा सुनूंगा। कथा सुनेंगे तो पाप नाश होंगे। जैसे यहाँ कोई बोतल है, नहीं है, कोई बोतल हो और उस बोतल में, हाँ बोतल लेके आइए जरा, ये अच्छा एग्जाम्पल। अच्छी बात है कि खाली बोतल है, फेंकना मत। मैंने बोला था फेंकना मत, तो फेंकने ही आ गए। तो आप ये देख सकते हैं, इस को दिखाते सभी भक्तों को। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमारे जो लेके आ रहे हैं उन्होंने एग्जाम्पल मेरे को दिया था। ये बोतल दिख रही है आप लोगों को? इस बोतल का कलर क्या है ये प्रश्न नहीं है ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं, कोई भी कलर हो। ये जो बोतल है ये खाली बोतल है। अब कोई कहे भाई बोतल को भरो, तो कहें बोतल कैसे भरेंगे, इसमें तो हवा भरी हुई है, पहले हवा बाहर निकलेगी फिर हम पानी भरेंगे, क्या ये सही बात है? तो आप देख सकते हो कि बोतल को भरने के लिए कुछ नहीं, ढक्कन तो खोलना पड़ेगा समझ रहे हैं? यानी कृष्ण कथा सुनने के लिए कान तो खोलने पड़ेंगे। ढक्कन भरे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद अगर जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे अपने आप हवा बाहर निकलती चली जाएगी। तो उसी प्रकार से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो पाप अपने आप नाश होता है। ऐसा नहीं है कि पहले पाप नाश होगा फिर हम भगवान के पास आएंगे। डज इट मेक सेंस? तो कृष्ण कथा सुनेंगे, मैं क्यों ये बोल रहा हूं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे हृदय में मैल है तो कृष्ण कथा अच्छी नहीं लगेगी। कृष्ण कथा सुनने से, कृष्ण कथा सुनने से व्यक्ति को के पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न आ रहा है? प्लीज कीप द ओल्ड टाइम इफ पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हम जल्दी ही करेंगे कथा ताकि हम लोग जल्दी सो जाएं, क्योंकि देखिए हमारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बोलते बेटा जल्दी सोना चाहिए, और मैं देख रहा था हमारे टीचर सब 11 बजे सो रहे हैं, तो अपना ही आचरण नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। और मैं सबको बोलता हूँ देखो भाई आप लोग जल्दी उठना चाहते हो तो 9 बजे तक सो जाना। फिर मैं देखता हूँ मैं 12 बजे सो रहा हूँ, फिर मैंने देखा मेरी 2 मंगल आरती बैक टू बैक मिस हो गई। तो आप जो लोग कह रहे हैं कि मैं देर में क्लास करूं, वो चाहते हैं कि मेरी साधना खराब हो जाए, ये चाहते हैं ना? ये तो चाहते हैं आप लोग। रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं कुछ भी। अब हमको चेंज नहीं करने वाले, 6:30 पे ही क्लास करेंगे ताकि हम आराम से, हमें देखा बाकी भक्त लोग भी टाइम से आ जाते हैं तो इसलिए सुविधा रहती है, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। खैर ये बोतल वाली बात समझ में आ गई सबको? तो ऐसा नहीं, कृष्ण कथा पापी व्यक्ति भी सुन सकता है, सुनना शुरू करेगा उसके हृदय की गंदगी साफ होगी। कितना सुंदर बात है, कृष्ण कथा स्वयं ही अपनी जगह बना लेती है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया, हमारे क्या नाम है आपका,
रुद्र प्रभु ने, वेरी नाइस। पानी अपनी जगह स्वयं बना लेगा, और पानी हवा से भारी है। बहुत सुंदर, इसको और बढ़ाइए इस उदाहरण को। पानी हवा से भारी है, हवा नहीं कह सकती कि मैं नहीं आने दूंगी, मैं नहीं आने दूंगी। नहीं, पानी डालते जाएंगे, हवा भर भर करके बाहर निकल जाएगी। लेकिन ढक्कन खोलना जरूरी है, इसलिए कम से कम कृष्ण कथा श्रवण जरूर करें। ठीक है, ओके। ये बहुत सुंदर, अगर आप विचार करें तो हमें सारा कॉन्ट्रैक्ट कृष्ण को दे देना चाहिए। भाई देखो, ठेका ले लो हमारे हृदय को शुद्ध करने का। हाँ, हम ठेका ले लेंगे, तैयार है। और ये कॉन्ट्रैक्टर जो कृष्ण है वो चीटिंग नहीं करते। तो अगर आप कृष्ण कथा श्रवण करेंगे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं, वो पूरा साफ करके देंगे। और ऐसा साफ करेंगे, कोने कोने से मैल साफ कर देंगे। हमारा अनुभव है कि भक्तों को बाथरूम साफ करने के लिए देते हैं तो प्राय वो सोचते हैं कितने कम में काम हो जाए, कुछ कुछ कोना छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कृष्ण हमारे बाथरूम को, हमारा हृदय बिल्कुल संडास जैसा हो गया, गंदा मल भरा हुआ है, उसको खुद साफ करते हैं। और ऐसा साफ करते हैं कि एकदम कचरा न रहे, जैसे हमारे पार्थ कृष्ण प्रभु अपने रूम को साफ करते हैं। जब पार्थ प्रभु अपने रूम को साफ कर रहे थे तो एक एक कोने को साफ कर देते। पार्थ प्रभु क्यों साफ कर रहे थे? क्योंकि उन्हें खुद रहना है, एंड इज ए जेंटलमैन, वो गंदगी जो है रह ही नहीं सकते। समझ में आई बात? अब आप लोग पार्थ कृष्ण प्रभु से मिलना चाहेंगे, अरे ये व्यक्ति कौन है जो बहुत रूम साफ करता है, लेकिन आप उनके रूम को नहीं देख सकते क्योंकि वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। ठीक है, लेकिन इज रियली गुड बॉय, बहुत अच्छे हैं सफाई में। सो इफ ही हैज टू स्टे इन सम प्लेस, ही कैन नॉट स्टे इन दैट प्लेस। मैं मेरा रूम खाली किया और ये रूम में आए, मुझे लग रहा था ये सोच भी रहोगे प्रभु जी इस रूम में कैसे रहना है, क्योंकि इतना साफ तो मैं नहीं रहता जितना प्रभु जी रहते। तो कहने का मतलब ये है कि जो जेंटलमैन है वह रूम को साफ अच्छे कर की तरह रह के फिर उसको रहना है भाई उसको वहां पे। और भगवान एक दिन के लिए रहने वाले हैं, हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। तो मैं खाली ये कह रहा हूं, जब कृष्ण कथा श्रवण करेंगे तो भगवान परमानेंट रहना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, किराए पे नहीं रहेंगे वो। तो इसलिए पूरी सफाई कर देंगे खुद से। तो इसी ये सूत्र समझ देना चाहिए। हम बात खाली कर रहे थे कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो भी प्रतिबंधक पाप है वह कृष्ण कथा साफ कर देगी। ठीक, आगे पढ़ते। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, इसको ही शब्द से इंगित कर रहे हैं। ही मतलब निश्चित ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शुद्ध करता है। वे कौन से तीन लोग हैं? यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं कि वक्ता, प्रश्नकर्ता और उसके सहचारी श्रोता। मतलब प्रश्न नहीं कर रहे हैं वो लोग, लेकिन सुन रहे हैं कि बातचीत क्या हो रही है। इसको एक दृष्टांत से कह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान का चरण जल अर्थात गंगा जी तीन प्रकार के गुणों यथा सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से तीन प्रकार के भिन्न स्थानों के लोगों को पवित्र करने वाली हैं। तब ये तीन के बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। एक तीन क्या है? सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीनों प्रकार के लोगों को पवित्र करने वाली। सात्विक कौन है? देवतागण। राजसिक कौन है? मनुष्यगण। और तामसिक कौन है? असुर। तीन लोग की बात हुई थी ना। ऊपर के देवता लोग कैसे हैं? सात्विक। हम लोग कैसे हैं? राजसिक। बहुत प्लानिंग रहती है हमारी। और इसके नीचे जो है वो है तामसिक, असुर इत्यादि। तो उन तीनों लोगों में पवित्र करने वाली। ये तीन हो गए, ये एक सेट है। अब आगे देखिए, अथवा दोनों कुलों और उनके मध्य लोगों को, मतलब मातृ कुल के लोगों को पवित्र करेंगी। पितृ, मान लो आप कर्णामृत प्रभु सुन रहे हैं तो आपके दो कुल हुए ना, आपकी माता का साइड और आपके पिता का साइड। तो माता के साइड वालों को पवित्र करेंगे और पिता के साइड वालों को पवित्र करेंगे, और कर्णामृत प्रभु आपको भी पवित्र करेंगे। अच्छा लगा आपको अर्थ? तीन, कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा अर्थ ले रहे हैं। अच्छा, अथवा ब्रह्मा जी, शिव जी और भागीरथ को, याद आ रहा है ना? भागीरथ जी गंगा जी को लेके आए थे। सबसे पहले गंगा जी कहाँ आई थी? शिव जी की जटा में। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के कमंडल में, और उससे उन्होंने अपने छिड़का था, से पवित्र करता अपने को। और फिर भागीरथ जी को। तो ये तीन हो गए। अथवा गंगा जी की महिमा सुनने वाले को, उनका दर्शन करने वाले को, या ध्यान करने वाले को। अथवा देख रहे कितना उन्होंने विचार किया। केवल तीन प्रकार के लोग। अथवा उनका जल पीने वाले को, दर्शन करने वाले को और स्नान करने वाले को पवित्र करने वाली। कितने सेट बने जरा देख लीजिए एक बार फिर से। पहला था राजसिक तामसिक, पहला। दूसरा हो गया कुल, तीसरे हो गए ब्रह्मा जी आदि, चौथा हो गया महिमा इत्यादि सुनने वाले को, और पांचवा हो गया जल पीना इत्यादि। 5 प्रकार के 3 सेट हो गए, उन सबको गंगा जी पवित्र करने वाली है। इस प्रकार से विचार करना। अब देखिए, तो कोई कई प्रश्न सोचेगा कि अरे क्या केवल गंगा जी ही पवित्र करती हैं?
क्योंकि उनका संबंध भगवान के चरणों से, तो केवल क्या गंगा जी ही पवित्र करते हैं या कुछ और भी पवित्र करता है भगवान का? तो उस पर कह रहे हैं वस्तुतः तत्पाद सलिल कहने से उपलक्षण से भगवान की प्रसाद वस्तु मात्र को ही ग्रहण करना होगा, क्योंकि भगवत संबंधी सभी वस्तुओं की महिमा सुनी जाती है। कहने का अर्थ यह है कि ये मत सोचिएगा कि गंगा का जल ही पवित्र करने वाला है, अपितु भगवान के संबंध में कुछ भी, उनका नाम, रूप, गुण, लीला, भक्त, धाम, विग्रह, सब कुछ पवित्र करने वाला है। ये तो केवल एक उपलक्षण का मतलब होता है, गंगा जी का जल बोल रहे हैं या उनके चरणों का जल बोल रहे हैं, उसे समझ लेना चाहिए कि उनके संबंध में जीव किसी तरह से आता है तो वह पवित्र होता है। ये कहने का अर्थ है, समझ रहे हैं? दृष्टांत तो केवल पवित्रीकरण के संबंध में ही है, न कि केवल 3 पुरुषों को पवित्र करने के संबंध में, अर्थात बहुत से पुरुषों को पवित्र करने वाली गंगा जी हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल 3 लोगों को पवित्र किया और बाकी को नहीं कर रही। नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों को पवित्र कर रही है, इसका मतलब समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वक्ता ने बोल दिया, सुन लिया और प्रश्नकर्ता, उस 3 लोगों ने कहा 3 लोग का उद्धार हो गया और बाकी का नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है। जैसे समझिए, हम लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, तो मान लो एक एक करके कोई लोग आ रहे हैं, तो हमारी कथा में कुछ कमी आ रही है। अरे 5 लोग आए थे, अब 10 लोग कथा सुन रहे हैं, तो स्पीड थोड़ी कम हो गई, प्यूरिफिकेशन कम हो गया। होता है ना नेट में भाई, जिसमें उसमें 4 तार लगे हैं तो 200 Mbps की स्पीड है, तो 4 तार लगे तो कितनी स्पीड हो गई एक तार पे? 50। 10 तार लगे तो 20। तो क्या ये स्थिति कृष्ण कथा में है? सबको बराबर लाभ मिल रहा है ना? ये बात, गंगा जी संबंध मात्र से पुरुषों को पवित्र करने वाली है, जैसा कि कहा भी गया है। प्रमाण देने हैं, श्रुताभिलषिता ध्याता पीता दृष्टावगाहिता गंगा तारयते पुंसाम उभौ वंशो भवार्णवात। समझ लेना चाहिए कि आचार्यगण जो हम लिख रहे हैं अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। श्रवण, गंगा जी के श्रवण करना, गंगा नाम सुनने मात्र से व्यक्ति पवित्र होता है। इसीलिए तो हम रोज बोलते हैं गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। ये महाप्रभु के वाक्य हैं। गंगा नाम सुनने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अभिलाषा करने से, क्योंकि मैं गंगा जी के पास जाऊंगा, ध्यान करने से, पान करने से, पान मतलब जल पान करने से, दृष्टि देखने से, व अवगाहन करने से यानी कि स्नान करने से गंगा जी मनुष्यों को उनके वंश के साथ भव सागर से तारने वाली हैं। अब आप गंगा जी की जगह कृष्ण कथा फिट कर दीजिए, बस ये कहना चाह रहा हूं। क्योंकि बोला गया जिस प्रकार से गंगा जी पवित्र करने वाली हैं, ऐसे ही कृष्ण कथा पवित्र करने वाली। ठीक, तो टीका समझ में आ गया होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं। बहुत सुंदर प्रभुपाद टीका लिखे हैं। सत्यम परम धीमहि, भागवत शुरू हो रही है, भागवत उठ रही है इस पॉइंट से कि हम परम सत्य भगवान का ध्यान कर रहे हैं। ठीक, तो जब हम, जो मैं आपको समझा रहा था, जब हम प्रश्न करते हैं तो उसी वस्तु का ध्यान होता है जिसके बारे में हम प्रश्न कर रहे हैं। ये समझा रहा था ना मैंने एग्जाम्पल से। तो जब परम सत्य का ध्यान करने की शिक्षा व्यासदेव दे रहे हैं, तो प्रश्न किसी और के बारे में कैसे हो सकता है? मेरी बात आप समझ पा रहे हो? पहले श्लोक में व्यासदेव जी ने शिक्षा देने के लिए कहा हम सब ध्यान करते हैं। हम सब का मतलब जितने भी आने वाले साधु हैं उन सबको शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान का ध्यान करो, भगवान कृष्ण का। और जो 6 प्रश्न है वो किसके लिए, किसके विषय में है? कृष्ण के विषय में। तो प्रश्न जब कृष्ण के विषय में है तो ध्यान कहां जाएगा? कृष्ण पर। तो ध्यान का मतलब हो गया कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन होगा तो भगवान का स्मरण अपने आप ही हो जाएगा। इसीलिए जब कहा जाता है कि नाम स्मरणे न काला, नाम स्मरण करने का काल नहीं है, इसका अर्थ है भगवान का नाम कीर्तन करने का कोई समय नहीं है अलग से। ठीक, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। स्पष्ट समझ में आया? प्रश्न उचित क्यों है? क्योंकि पहला इंस्ट्रक्शन ही था कि भगवान का ध्यान करना है। और भगवान का ध्यान कैसे होगा? भगवान के बारे में प्रश्न करेंगे, सहज रूप से ध्यान होगा। आप सोचने लग जाओ कि भगवान क्यों आए। जैसे इस टीका में, इससे पहले मैं टीका में थोड़ा फंस रहा था, मैं सोचता था क्या है क्या है, फिर आनंद कृष्ण से हेल्प लिया, हाँ ये समझ में, ये अर्थ हो गया इसका। तो जब प्रश्न है मन में तो बात घूमेगी ना उसमें। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? जब प्रश्न होता है मन में तो उस संबंध में घूमेगी बात।
वही बात बोल रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है ताकि भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो, तो भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करेगा तो भगवान का स्मरण होगा। इसलिए बिल्कुल उचित बात है, बिल्कुल प्रासंगिक बात है, संगत बात है, प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि इस भागवत का उद्देश्य है कि कृष्ण का स्मरण किया जाए। ठीक, ओके। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब प्रभुपाद जी अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि क्यों ये प्रश्न प्रासंगिक है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों से मैं ही वेद्य हूं। मैं मतलब भगवान कृष्ण। वेदांत कृत, वेदांत की रचना करने वाला मैं ही हूं। वेद विदेव चाहम, और वेद के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। तो यही बात प्रभुपाद इसको वहां पे कोट करते हुए कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के विषय के अलावा और कोई विषय नहीं है। तो अब अगर कोई व्यक्ति विषय दूसरा खोज रहा है तो वो महामूर्ख है। कुछ ऐसे समाज महामूर्खों के हैं जो कहते हैं कि वेदों में कृष्ण कहां है, जबकि वेदों में कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं। फिर मैं किचन में आ जाता हूं। मान लीजिए आपने खिचड़ी ही बनाई, केवल खिचड़ी, एक ही आइटम बनाया, और व्यक्ति आया कहा खिचड़ी नहीं दिख रही, आज खिचड़ी क्यों नहीं बनी है, तब क्या कहेंगे करना मित्रों? अरे भाई आज खिचड़ी अलावा कुछ बनाया ही नहीं है, तुम कह रहे हो खिचड़ी नहीं बनी है। या गौशाला में आके कहे मुझे गैया क्यों नहीं दिख रही है। अब वो कहेंगे भाई अपना चश्मा देखो, इतनी गैया है, रंभा रही है, तुम्हें गौशाला में गैया नहीं दिख रही है। क्या आप उसको मूर्ख नहीं कहेंगे? जहां गैया ही गैया भरी हुई है, आगे गैया, पीछे गैया, साइड में गैया, ऊपर रही बस। उसके बाद कोई कहे गैया नहीं है तो आश्चर्य होगा ना। ये हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले मैं बाहर गौ माता से इधर आ रहा था, और किसी व्यक्ति ने कहा तुरंत, कुछ ग्रुप को लेके आए थे, मुझे गैया नहीं दिख रही हैं। तो एक क्षण के लिए मुझे झटका हो गई, क्योंकि गैया खा रही थी अंदर खाना, घूमने वाले एरिया में आई नहीं, तो एक भी गैया नहीं दिखी। मैंने कहा क्या हो गया, गैया क्यों नहीं दिख रही है? मैं भी चेक करने गया, फिर क्या हो गया। ये तो अजीब सा प्रश्न है, गौशाला में गैया कहाँ चली जाएंगी एकदम से। देखा गैया तो यही है, अंदर है। तो उन्होंने कहा अरे अभी गाय खा रही है, बाहर नहीं आई। तो ऐसा हो जीवन में घटित हो चुका है इस प्रकार से। तो हम खाली बोल रहे थे कि कहने का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण की खोज के अलावा उनसे संबंध, उनकी प्राप्ति का साधन यानी विधेय, और उनके चरणों में प्रेम, इसके अलावा वेदों का कोई प्रयोजन है नहीं। तो जो ये समझ नहीं पाया उसने क्या वेद पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। वैदिक जिज्ञासा में ये भी आ जाएगा ना, हम क्या कर्म कांड करने की स्वर्ग की प्राप्ति हो। प्रश्न आता है, कुछ लोग कर रहे हैं प्रश्न ऐसा। तो आप समझ रहे हो कि आज वो प्रश्न कर रहा है स्वर्ग कैसे जाऊं, और वेद जानते हैं कि स्वर्ग जाएगा, भोगेगा, बोर होगा, फिर प्रश्न करेगा मुक्त कैसे हूं, मुक्त कैसे हूं। इसमें तो अच्छा लग रहा, ये भोग अच्छे नहीं लग रहे, मुक्त कैसे हूं। प्रश्न आएगा नेक्स्ट ज्ञान कांड, फिर आगे जाके प्रगति करेगा और भक्तों का संग प्राप्त होगा, फिर कहेगा भगवान के चरण में प्रेम कैसे प्राप्त हो। समझ में आया? तो भले वो आज वो निम्न जिज्ञासा कर रहा है, लेकिन उसको ठेल ठेल कर वेद धीरे धीरे करके ऐसी जिज्ञासा करने के योग्य बना देंगे, धर्म का पालन करते करते शुद्ध हो जाएगा कि दिन पूछेगा कि मेरा संबंध भगवान कृष्ण से क्या है। अभी बहुत से भक्त लोग जो भक्ति भी करते हैं, उनके हृदय में इतनी आतुरता नहीं रहती है कि हमारा कृष्ण से क्या संबंध है। लेकिन यही जाप करते हुए, भक्ति करते हुए, करते 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 फिर व्यक्ति सोचने लग जाएगा कैसे मैं वाकई कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकूं, और तब उसकी साधना में अंतर हो जाएगा। अभी बहुत से लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन रियली क्या कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उसमें संदेह है। लेकिन यही करते 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 जब हृदय शुद्ध होने लग जाएगा तो उसको समझ में आएगा ना, भोग करके मैं संतुष्ट नहीं हो रहा, वही चीज मैं कृष्ण को कैसे संतुष्ट कर सकूं। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? भक्तों में भी देखते हैं ना इस प्रकार से, हरे कृष्णा कर रहा है लेकिन अमेरिका जाने की इच्छा है, अभी उसको गोलोक जाने की इच्छा नहीं है। महाराज उस पर बहुत कटाक्ष करते हैं। हाँ, वैकुंठ नहीं जाना चाहते लेकिन अमेरिका जाना चाहते। कुछ लोग कहेंगे हम गोलोक नहीं, हम गोलोक जाएंगे, वैकुंठ नहीं जाएंगे। लेकिन बोले वैकुंठ नहीं जाओगे, अमेरिका चले जाओगे। वही ये एक प्रकार का गलत बात है। आप कह रहे हो वैकुंठ नहीं जाना चाहते लेकिन अमेरिका जाने की इच्छा है। डज इट मेक सेंस?
ये मैंने आंखों से देखा था। एक भक्त हमारे यहाँ पे ज्वाइन किए, आपके उधर मंदिर से थे, नहीं आपके नहीं, दूसरे वाले इधर, तो तिरुपति से आए थे। बड़े सिंसियर, मैं बड़ा प्रसन्न भी था, बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे, 3 बजे उठते थे, जाप करते थे, सब कुछ ऐसे, क्लास में आते, सब कुछ हो रहा था। हमने कहा वाह, तो बहुत अच्छा ब्रह्मचारी, इसको रहना चाहिए। बाद में मालूम चला कि नहीं, उनको इच्छा थी और उन्होंने स्वीकार भी किया कि मेरी इच्छा है मैं अमेरिका जाऊं। पहुंच गए अमेरिका, इसमें क्या है। वैसे बाहरी रूप से वो कर रहे हैं भक्ति, लेकिन अभी भी सिंसियरली एस्पायरिंग नहीं, एस्पिरेशन नहीं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ऐसा ओके फाइन, मतलब शुद्धिकरण में है तो शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न उत्कंठा भी नहीं है। हम खाली बात कर रहे थे कि वैदिक जिज्ञासाएं धीरे धीरे जीव को शुद्ध करके धार्मिक प्रवर्तों में, कर्मों में लगाकर शुद्ध करके ऐसी स्थिति में लेके आना चाहती है जहां वह पूछे कि मेरा संबंध भगवान कृष्ण से क्या है और मुझे कैसे जागृत कर सकता हूं। ये बहुत गंभीर लाइन है प्रभुपाद जी की। अब ये हमने जो लाल में लिखा है, इसे लाल में क्यों लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। क्या ये अपने जीवन में आप देख रहे हैं? सुबह उठते ही आप क्या प्रश्न करते हो? पानी कहाँ है? और अगर बारिश ठंडा मौसम है, उसका बॉयलर कहाँ है? ठीक करते हैं ना, यही प्रश्न करते हैं ना। फिर उसके बाद मेरा ब्रश कहाँ है? अगर स्नान करते हैं तो जो लोग स्नान करते हैं, पानी कहाँ है, गर्म पानी। कॉन्स्टेंटली मन में प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक के बाद एक। क्या आपने इसको देखा है कभी अपने जीवन में इस तरह से? सुबह उठते ही हम प्रश्न करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, चाहे कोई हमारे सामने हो या ना हो, हमारा मन प्रश्न करता रहता है। यस, क्या टाइम हो गया मंगल आरती पहुंचना है? अगर मंगल आरती जाते हैं तो नहीं जाते हैं तो कुछ भी टाइम हो रहा हो मेरा सोने का टाइम है। डज इट मेक सेंस? ओके। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है। बहुत बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है? वेयर इज फूड, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस। और इससे कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। पुनः अच्छा, मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। अब आपने ध्यान से पढ़ा नहीं इस बात को। प्रगाढ़ निद्रा मतलब जब स्वप्न भी जीरो हो जाए, क्योंकि स्वप्न में भी प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। हो सकता हो कि जो आदमी सब्जी खरीदता हो रोज, वो सपने में भी सब्जी खरीद रहा हो। आज टमाटर का भाव क्या है, गोभी क्या रेट है कि नहीं। आपको करना में तो कभी सपना आता है उसका, कुकिंग का? नहीं आता आता है? ए इडली कैसे बना रहे हो आप व्हाटएवर जो हम काम करते सपने आते हैं ना, स्वाभाविक है, अब सभी को सपने आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सपने में भी प्रश्नोत्तर चलता रहता है, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, ये कहाँ है वो कहाँ है, ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या इस प्रश्न उत्तर से हम संतुष्ट हो रहे हैं? आगे पढ़ना है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इस प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे रहते हैं और राजनीतिज्ञ तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। मशगूल मतलब एब्जॉर्ब। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। अब आप देख रहे थे जो मैं बात बोल रहा था वो कितनी गंभीर है, इसको पढ़ करके आया इसलिए बात बोल रहा था। इस प्रश्नोत्तर के द्वारा माया क्या कर रही है, ये व्यक्ति कृष्ण के बारे में सोचे ही नहीं। क्रॉस बना रहा हूं हाथ से। डज इट मेक सेंस? इसकी वाणी को भगवान के प्रश्न में लगने ही मत दो, तो ये कभी प्रश्न करेगा ही नहीं। जैसे हम में से किसी ने कभी भी प्रश्न किया था कि मैं कौन हूं, वो तो भक्तों से हमने श्रवण किया, तब हम सोच रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब समझ में आ रहा है कि इतना गंभीर बात है ये प्रश्न उत्तर? समझ में आ रहा है? आप में से कोई व्यक्ति बताइए कभी सोचा था कि मैं आपको, मतलब हम सब लोग कभी सोचे थे कि मेरा संबंध भगवान कृष्ण से क्या है, कृष्ण गोलोक में क्या दिखते होंगे, ये वो? कुछ भी नहीं, गोलोक की तो हवा भी नहीं थी हमको। अब हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न उत्तर के द्वारा हमारा ध्यान खींचा जाता है, या तो भगवान से इतर या अलग, या भगवान की तरफ।
अरे तुमने सुना उस भक्त के संग क्या हुआ, वो तुमको पता? ऐसा होता है ना, मंदिर मंदिर में भी हो जाता है, आपने सुना अरे उसका उसका क्या हुआ? अरे भाई तेरा क्या होगा, ये प्रश्न कर कि तेरा क्या होगा, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इस पर प्रश्न नहीं करना चाहिए। परम पूज्य गिरिराज महाराज बड़ा अच्छा कह रहे थे, मान लो कोई व्यक्ति कहे अरे तुमको पता है उसका उसने क्या किया, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले, स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह से जब वो बोल रहा है तो वह गुणगान नहीं करने वाला है, तो उसे पूछिए क्या ये मेरे लिए सुनना जरूरी है, तो वो सोचेगा नहीं जरूरी तो नहीं है, तो फिर वो बंद कर देगा। लेकिन अगर आपने कह दिया हाँ हाँ क्या हुआ जरा बताओ, वयम तो ना वितृप्ताम, हाँ हम तो तृप्त नहीं हो रहे, साधु साधु पदे पदे, तब फिर वह भी उत्साह से बोलेगा, जैसे सूत गोस्वामी यहाँ बोल रहे वैसे उत्साह से आपको भागवत सुनाएगा है कि नहीं, भक्त भागवत सुनाएगा आपको, और फिर वो जय हमारे रिदम चला जाएगा। ये ध्यान रखना कि किसी भक्त के आप नेगेटिव सुन लेंगे ना, तो जब भी देखेंगे उसका चेहरा तो नेगेटिव ही याद आएगा, पॉजिटिव बिल्कुल भूल जाएंगे, और चाहे वो नेगेटिव झूठ ही क्यों ना हो, सच तो छोड़ दीजिए। इसीलिए वैष्णव निंदा से बहुत बचना चाहिए, निकलता ही नहीं मन से, और फिर वो दूसरों को भी फैलाना शुरू कर देते। तो हम खाली बात कर रहे थे, प्रश्न उत्तर से ही हम फंस जाते हैं, बचिएगा इस प्रश्न उत्तर से। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर से ही हो सकती है। तो हर भक्त का अनुभव है कि किस प्रकार से कृष्ण कथा के द्वारा उसको बहुत संतुष्टि अनुभव होती है, हर व्यक्ति, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य या प्रीतम है। आप जानते हो कृष्ण से 5 प्रकार का संबंध होता है, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। क्या प्रश्न है, कैसे धन प्राप्त होगा, कैसे सेवक प्राप्त होंगे, कैसे स्त्री प्राप्त होगी, कैसे मैं बहुत बुद्धिमान बनकर दूसरों को क्या करूंगा, इंप्रेस करेंगे, प्रभावित करूंगा। यही 4 मुख्य रूप से भौतिक इच्छाएं, धनम, जन्म, सुंदरी, कविता। तो ये सब इस प्रकार की इच्छाएं रहती है, और इसी के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है कि नहीं भाग रही है, बताइए। तो भक्त वाकई सोचता है मैं कृष्ण को कैसे संतुष्ट कर सकता हूं, उस प्रकार से वो स्वयं संतुष्ट हो जाता है। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली हैं, अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बहुत सुंदर बात, अमेजिंग बात। जैसे कपूर ना रखा रहता है और गायब हो जाता है, उसी प्रकार से भौतिक हम कुछ चीजें प्राप्त करते हैं कुछ क्षण के लिए, जब हम उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे होते हैं तब तो बहुत लालसा रहती है, हाँ ये मिल जाएगा तो बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, ये मिल जाएगा तो बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब मिल जाता है तब आगे और आगे बढ़ जाता है, मतलब क्या, इससे कुछ संतुष्टि नहीं, मैंने आगे अब और कुछ सोचता हूँ। ये तो सब देखे हैं जीवन में। हमारे एक ड्राइवर साहब थे, नाम नहीं रख रहा हूँ, उनको 14,000 रुपए का मोबाइल लेना था, सैलरी उनकी है 11,000, तो लोन लेकर के उनका दिमाग उसी में लग गया, नहीं वो फोन लेना ही, खुद मुझे बोले फोन लेना था। तो लोन लेकर के मंदिर से फिर चुका रहे हैं उसको, करके लेते लिए, बाद में कुछ तो नहीं हुआ उससे। क्या ये पूरा जीवन लोग इस प्रकार से कट रहा है कि नहीं कट रहा? लोग ये प्राप्त करना, ऐसा फिर क्या हो जाएगा बताइए। बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है इस बात में, इस तरह से प्रयास उसमें नहीं लगाता जो जहां से वो समझ जाए कि मैं सुख मिलना ही नहीं है। प्रयास किस में लगाएगा? भगवान की भक्ति करने में। मैं एक भक्त को बोल रहा था, बुढ़े हो गए हैं वो और काफी धनाढ्य हैं, लेकिन अभी भी धन कमा रहे, तो हमने कहा वो मत कमाइए जो साथ नहीं ले जा सकते समझ में आया? वो कमाइए जो आप साथ ले जा सकते, उस पर फोकस करिए अब, क्योंकि अब ब्रीफकेस बंद करने का समय हो गया है समझ रहे ना मेरी बात? मुझे समझ में आ रही थी बात। हमने कहा वो मत लेके जाइए। चरण हरे कृष्णा, भागवत पढ़िए, ये तो जन्म जन्मांतर जाएगा ना, धन तो साथ में नहीं जाएगा। या अगर धन भी है तो उसको इन्वेस्ट कीजिए, दान करिए, भगवान की सेवा में लगाइए, तो ये काम में आएगा, धन काम में नहीं आएगा। सब बातें सोचने वाली, लेकिन लोग प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न करते नहीं। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। ये क्लास कब खत्म होगी? एक प्रश्न आ रहा होगा मन में, है ना? अभी बस 2 पेज के बाद, उसके बाद हम क्या करेंगे?
दूध पिएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सो जाएंगे। फिर क्या, देख रहे ना, एक के बाद हमारा प्रोग्रामिंग इस प्रकार से रहती है। चूंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ये तो मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि भागवत पढ़ते समय या चैतन्य चरितामृत पढ़ते समय बहुत अच्छा लगता है। इतना तो सभी लोग समझते होंगे। शुरुआत में दिक्कत होती है क्योंकि रजगुण तमगुण भरा रहता है तो उतना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को मेरी सारी बात समझ में आ जाती है? नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, ये तो नहीं सभी के संग। देखिए स्टेज होता है, शुरुआत में समझ में नहीं आता लेकिन अच्छा लगता है, फिर आपको समझ में आएगा, फिर गायब होने लग जाएगा। मतलब समझ में आता है लेकिन याद नहीं रहता। फिर एक बात आती है कि हाँ समझ में भी आ रहा है और हम धारण भी कर पा रहे हैं। लेकिन होगा यही जब हम नाम जब अच्छे से करेंगे और प्रसाद खाते रहेंगे, तब ऐसा होगा। क्योंकि हृदय से जो गंदगी है वो जब साफ होगी तो ये सब बातें होंगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कथा में बैठ नहीं सकते, कानों से खाली टच करनी चाहिए कथा, समझ में आना आगे की बात। मेरी बात समझ में आई? कान से स्पर्श होना चाहिए, बाद में फिर धीरे धीरे करके वो जान कुछ अलग रहा ना, कुछ मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये बोलना, ये श्रवण करना चाहिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे शुद्ध होंगे तो फिर समझ में भी आने लग जाएगी बात। ठीक है, ओके। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक विषय की संबंध में समस्या है, उसका मूल बात क्या है, हम संतुष्ट कैसे हो। क्लियर? और इन सारे विषयों की चर्चा करके व्यक्ति संतुष्ट कभी हो नहीं सकता। मैं एक छोटा सा न्यूज बताना चाह रहा हूं। मैंने सुना कि कितने सारे टॉक्स हो चुके हैं चाइना और भारत के बीच में, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब अगर इस प्रकार से 12-12 घंटे वो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, मैं सोच रहा था अगर 12 घंटे भागवत चर्चा करें तो तो दोनों लोग संतुष्ट होंगे। भाई तू अपनी तो कोई बात, झगड़ा क्या करने का है, तो हम साड़ी जीवन जी रहे, क्यों झगड़ा करने का। डज इट मेक सेंस? 12 घंटे अगर बैठ करके भागवत चर्चा करें, संभव नहीं है, एक असंभव बात बोल रहा हूं। कभी सोचिए कि मिलिट्री के दोनों तरफ लोग हैं, चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आई डोंट नो हाउ चाइनीज विल स्पीक, लेकिन जो भी चाहो माओ कैसे भी करके वो बोले हैं, लेकिन अगर वो बोलते हैं तो खुश हो जाएंगे। प्रमाण है, मैं प्रमाण उसे आंखों से देखा कैसे पर्व भुर्जन प्रभु और सच्चिदानंद महाराज प्रवचन कर रहे हैं, और इसमें एक ही साथ चाइनीज ट्रांसलेशन भी हो रहा है, हिंदी भी अनुवाद हो रहा है और रशियन भी हो रहा है। वहां तो कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। चाइनीज भक्त भी आकर श्रवण कर रहे हैं भागवत, कोई झगड़ा नहीं कर रहे। समझ रहे ना, प्रत्यक्ष देख रहे ना इस पास, क्योंकि सभी लोग संतुष्ट होते हैं। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार है। प्रभुपाद क्लियर समझा रहे ना, सारे शास्त्रों का सार क्या है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण विषय, और श्रीमद् भागवत भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं के विषय में वार्ता है। इसलिए शास्त्रों का वह सार है जो जीवों को संतुष्ट करने वाला है। जिस प्रकार से उत्तर हम समझ पा रहे हैं, कोई प्रश्न किसी वक्त का है तो ले सकते हैं। ओके, कह रहे कि मेरे संग गोलोक में रहेंगे क्या? अरे भाई मैं पहुंच जाऊं तब तो। आप अभी से जुगाड़ सेट कर रहे हो, पहले आपका क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, हाँ, आपका एजेंट पहुंचे तो सही। प्रार्थना करिए कि पहुंच जाए, जरूर पहुंच जाएंगे तो जरूर भेज देंगे, बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहां स्पेस बहुत है। काइंडली डोंट चेंज इवनिंग सेशन टाइम, इसका मतलब क्या है, 6:30 रखूं कि 7 रखूं? तो मैं इसका अर्थ ये समझूंगा कि 6:30 रखूं, तो ठीक है, मैं चेंज नहीं करूंगा। यस, ओके। कीप द सेम टाइम 7 बजे एज इट रियली कन्वीनिएंट इवन फ्रॉम संध्या आरती पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो फ्रॉम ऑलमोस्ट, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। हम 6:30 रखेंगे, भाई आप जितने समय आना चाहें आ सकते हैं। अभी देखिए कितना अच्छा है, सब भक्त लोग दूध पी करके, हमारे भक्त लोग, हमें दूध पीना होता है, बच्चे हैं छोटे भी, तो इस प्रकार से करके हम लोग ठीक से सो पाएंगे। उस पर आप लोग समझ नहीं सकते मेरी साधना कितनी बढ़िया हो गई। मैं कल रात में सबको मैं बोल रहा हूँ, कल मैं 9:15 पे सो गया, नॉर्मली मैं 12 बजे सोता हूँ, 11:30-12 बजे क्लास तैयार करते हुए। इतने मैं पहले 1 बजे ऐसे उठ गया, ऐसे छोटे बच्चे उठते ना, बिल्कुल 1 बजे, 1 बज रहा है, चलो फिर वापस सो जाते, फिर सो गया, फिर 2:40 पे तो सो ही नहीं पाया, एकदम जैसे बिल्कुल फर्स्ट क्लास फ्रेश उठा। और अन्यथा मेरे लिए 3:30 पौने 4 जाने लगे, कितना भारी हो रहा था मेरे उठने के लिए। तो इतना मैं भी तो प्रसन्न होना चाहता हूँ भाई। जैसे हमारे इंद्रदुम्न महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, साधु का मतलब गाय नहीं है जो घास खाए और दूध दे
उसको अपना भी तो कुछ पोषण करना होता है कि नहीं? समझ रहे ना? तो भाई दुनिया को प्रचार कर रहे हैं तो आचरण भी करना होना चाहिए ना। तो हम लोग, हमें याद आ गया वो समय, आज से कम 6 साल पहले पार्थ प्रभु थे हमारे साथ, थे ना, जब हम लोग इसी प्रकार से हम लोग 7 बजे कथा खत्म करते थे अपनी, 8 बजे सब लोग सो जाते थे। मेरे ख्याल से तब वो नहीं थे, ये पता नहीं कोई था, हाँ, पांडे थे, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हाँ, अवनीश प्रभु के समय में था। तो 2 बजे उठ करके हम लोग बढ़िया से माला करते थे। उतना हम नहीं कहीं कर रहे हैं, इतना बढ़िया होता था। एक जगह बैठते थे और नॉन स्टॉप 14 माला होती थी, 16 माला सीधे हो जाती थी। दो हमारे धुरंधर तो यहाँ पे हैं, लेकिन उसके अलावा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे बहुत से भक्त लोग 2-2:30 बजे उठ जाते हैं और इतना बढ़िया माला होता है। तो बढ़िया माला करने के लिए तो हम भक्त बने, और क्या के लिए बने? रोटी खाने के लिए केवल। तो इसलिए हम तो ऐसा करने वाले हैं, ठीक है ना? हरे कृष्ण। भागवत सुनने से हमारे जीवन के भौतिक कष्ट नष्ट हो जाएंगे या फिर हमें अपने पिछले जन्म के प्रारब्ध भुगतने ही पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं भुगतने पड़ेंगे। हाँ, दुख सुख फिर भी आएगा, वो भगवान की व्यवस्था से, लेकिन भागवत स्वयं भगवान से अभिन्न है। तो भागवत के श्रवण करने से, भक्ति करने से सारे कर्म, सब अविद्या सब खत्म हो जाएगा। यही तो हम सुन रहे हैं, पाप अविद्या जो कुछ भी वो सब नष्ट हो जाएगा। दुख सुख थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन उससे अब ज्यादा प्रभावित नहीं हो गई। मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि एक भक्त कितने दुखी थे, तो उनका प्रारब्ध ही था ना जो दुखी थे। दुखी थे मतलब 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी ग्रुप में कोई बैठे हुए उनकी बात कर रहा हूँ, नाम नहीं रख रहा हूँ, जो हार्मोन ले रहे थे खुशी के। तो अब सारा चला गया ना, खुश हो गए ना। फिर प्रभु जी, क्या हमको ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि गोलोक जाकर कृष्ण की सेवा करें? अरे भाई, ये कैसे प्रश्न हो गया? क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर इच्छा नहीं करेंगे तो उत्साह कैसे रहेगा? तो ये किसने बोला कि गोलोक जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए? कभी ये कब बोल दिया मैंने? बोला सर मैंने कभी? यही बोलते हैं, एक हमारे भक्त बोले कि जब आप सही बोलोगे तो लोग गलत समझेंगे। मैंने कब कहा कि कृष्ण की सेवा करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए? उसके अलावा और क्या इच्छा होनी चाहिए? क्योंकि लक्ष्य नहीं होगा तो जाएंगे। अरे तो यही तो लक्ष्य है। इतने समय से हम क्या समझा रहे हैं? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रश्न हो रहा है भाई। ये तो आज टाइम चेंज कर दिया तो प्रश्न भी अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो खैर, समझ गए आप लोग सब लोग। तो थोड़े विनोद के लिए बोल रहे थे। यस, कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे प्रश्न, हमें प्रश्न पूछने चाहिए। कभी कभी प्रश्न होते हैं हमारे अंदर, लेकिन डाउट होता है कि हमारा प्रश्न कैसा होगा, कैसा लगेगा। वो कोई बात नहीं, प्रश्न कर देना चाहिए। अगर अच्छा होगा तो उत्तर दे दिया जाएगा, अच्छा नहीं होगा तो कहेंगे नहीं, इसका उत्तर प्रश्न ठीक नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम लोग आज फिर पारायण शुरू करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय।